हाँ, बोलो। हाँ जी। एक हो गया तो का बताइए। हाँ बताइए क्या मामला क्या है। जी, ये घटना 26 को रात 8:15 पे है। जो कि हमारे घर पे ना हम थे, ना हमारा छोटा भाई था, ना बड़े भाई, कोई नहीं थे हम लोग। हम पटना थे और 8:22 पे हमारी धर्मपत्नी द्वारा हमको फोन किया जाता है कि घर पे कुछ अपराधियों द्वारा फायरिंग किया गया। तो हमारे घर पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। तो सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो लोगों की चिन्हट हो गई कि कौन लोग थे, कैसे आए थे, कहाँ पे और किस तरह उन लोगों ने फायरिंग किया था। तो हमने 8:23 पे स्थानीय अपने थाना को, यानी भवन बिहार थाना महोदय जी को हमने फोन किया। उन्होंने एक्शन लिया और 112 को भी हमने फोन किया, क्योंकि उस समय जिस पे गोलियां चल रही हो, आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति रहा होगा। घर पे कोई जेंट्स ना हो, लेडीज हो और माता पिता हो, उस समय क्या होगा। तो मैंने 112 को भी फोन करना उचित समझा, मैंने थाना को भी फोन करना उचित समझा और मैंने फोन किया। और मेरे घर पे कोई नहीं, मेरा छोटा भाई जैसे ही आ रहा था, शायद थाना का भी गश्ती और 112 साथ ही में उसके पहुंचा, लोग मौके पर पहुंचा, लोग मौके बरदार पे वो लोग पहुंचा तो शायद तब तक अपराधी भाग चुके थे। और वहां पे जहां से लोग फायरिंग किए, वहां पे प्रशासन को जिंदा कारतूस भी मिला, जो कि प्रशासन अपने जब्ती में दिखाया भी लोग। क्या मामला क्या लग रहा है, मामला क्या है। मामला हमारा किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है। हम लोग एक राजद के सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग प्रदेश कमेटी के मेंबर हैं। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कहीं विपक्ष में होके लोगों की आवाज को उठाना, लोगों की बात को बताना, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वही लोग तो नहीं है, ये लोग कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में रहकर इस तरह का जो अपराध कर रहे हैं लोग, मतलब अपराधी बेलगाम हो। कल परसों का ये घटना है, अभी तक किसी अपराधी के यहाँ, जिसको मैं बाय नेम एफआईआर के हूँ, प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी के दरवाजे पर अभी तक नहीं गया गया। इसका मैं क्या मतलब समझू। अगर प्रशासन अपराधी को अरेस्ट नहीं करता है तो अगला कदम क्या होगा। 72 घंटा तक हम इंतजार करते हैं, 72 घंटा तक हम इंतजार करेंगे। 73वां घंटा में हम अपने समर्थकों के साथ या तो हम सड़क पे उतरेंगे और हम या तो एसपी साहब के पास जाएंगे हम लोग। क्या लगता है कि आप मेयर का भी चुनाव लड़े थे, उस वो भी कारण हो सकता है या और भी कोई कारण। देखिए, हम मेयर का चुनाव भी लड़े थे, उस समय भी हमारे साथ धक्का मुक्की हुआ था, कई बार हमारे पे जानलेवा हमला भी हुआ था। मैंने प्रशासन को दिया, प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूर्व में भी मैंने आवेदन भी दे रखा है, मैंने एसपी डीआईजी सबको दे रखा है, जिसका मेरे पास उस समय का भी कॉपी है, कि ढूंढने पर मैं भी आप लोगों को पुटअप कर दूंगा। मैंने उस समय भी मैं अपना काफी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था उसमें इस बात को रखा था। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रशासन को मैं मीडिया फुटेज दे दिया जिसपे लोग चढ़ के साक्षात दिख रहा है कि गाली गलौज दे रहे हैं। प्रशासन को जो वीडियो मिला जिसमें साक्षात दिख रहा है कि गोली की बरामदगी हुई, मैं बाय नेम एफआईआर किया हूं, तब प्रशासन को कहां दिक्कत है, तब किस साक्ष्य की इंतजार करे प्रशासन। एफआईआर में किन लोगों का नाम आपने दिया है, क्या क्या नाम है। एफआईआर में नाम है, एक दिलीप राय है जिसके पिता बालेश्वर राय जी हुए, एक जितेंद्र राय है जिसके पिता रामेश्वर राय जी हैं, एक तेजा राय है जिसके पिता स्वर्गीय बाला राय जी हैं, और एक सोनेलाल राय का 2 पुत्र है, एक मुंशी और एक अनिल। क्या लग रहा है, मैंने इन लोगों से पहले से कोई विवाद था क्या। देखिए, हमारा इन लोगों से कोई विवाद नहीं। एक दिलीप जिसका नाम है, दिलीप को हम पूर्व में एक जमीन के लिए हमने पैसा भी दिया था, जो हमारे वो परिवार के ही लोग, हमने पैसा दिया और उस पैसे को हमने उनके खाता में डाला और उसके बाद में उन्होंने हमको जमीन नहीं लिखा। तो मैं अपना पैसा मांगने गया और पैसा मांगने गया तो पैसा हमको मिला नहीं, तो कोर्ट में हम न्यायालय के पास गए, क्योंकि हम लोग कहीं झगड़ा लड़ाई सबसे बहुत दूर रहते हैं। हम न्यायालय के पास गुहार लगाए, न्यायालय ने उस चीज को देखते हुए और हमारे साक्ष्य को देखते हुए, हमारे बैंक ट्रांजेक्शन देखते हुए, जिनको खाता में हमने पैसा दिया उसको देखते हुए न्यायालय ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके न्यायालय ने जेल किया। जेल के दूसरे तीसरे दिन उसको बेल मिलता है और जिस दिन का यह घटना है उसी दिन वो बेल पे आया है। 3:30 में थाना में रिकॉल जमा करता है, रात को 8:15 पे इस तरह का फायरिंग करता है। इसे आप समझ सकते हैं कि अपराधी तत्व का कितना मन बढ़ा हुआ है कि जेल से आ रहा है उसी दिन इस तरह घटना का अंजाम देना है। यानी कि सरकार को सीधे वो चैलेंज कर रहा है कि प्रशासन यहाँ कुछ नहीं कर सकती, हम अकेले हम ही बाहुबल हैं। मतलब वो केस उठाने के लिए भी दबाव बन रहा था क्या आप पे। अब तो जब हम घर पे ही नहीं थे और मेरे पिताजी बाल बाल बचे हैं, जो केस अपने न्यायालय में किए हुए थे जी, वो केस उठाने के लिए दबाव बन रहा था क्या। नहीं, जब भी मैं पैसा मांगने जाता हूँ तो ये अपराधी लोग जो है उनको साथ लेके चले आते हैं।
जितने भी लोगों पे मैंने तो पहले कौन कौन लोग आते थे? पहले मैं जब भी जाता था तो वहां तेजन राय जी थे, उसके बाद ये जितेंद्र राय जी थे, सोनालाल राय का लड़का थे, लोग बार बार आता है लोग, क्या बोलता है? बोलता है लोग कि वो जमीन हम लिखवा लेंगे, कौन आएगा जमीन पे, हम जमीन लिखवा भी लिए हैं, जिस दिन जमीन पाओगे तुम्हारा हत्या कर देंगे, तुम्हारे परिवार में किसी को चलने नहीं देंगे। तो हम तो मान लीजिए कहीं ना कहीं बाहर भीतर रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, छोटा भाई भी इधर, बड़ा भाई ड्यूटी करते हैं, लेकिन मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं और माँ बाबूजी को हमको हमेशा मतलब जान का डर बनाता है, इसलिए हम सरकार से चाहेंगे उचित कार्रवाई करें और हम लोग को अविलंब सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए। वरना इस तरह का घटना देखिएगा कि कुछ दिन पहले हमारे जो वहाँ पंकज यादव वहाँ हाजीपुर के थे राजद नेता, वार्ड कमिश्नर जी, उनको एक दिन पहले घटना दिया गया, प्रशासन को ऐसे ही बोला गया कि हमको धमकी मिल रहा है, प्रशासन उसको बहुत हावला में लिया, जिसके कारण दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो हमें भी इस प्रकार का डर बना हुआ है, आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। छपरा में पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हुए हैं। हाँ, छपरा में हमारे राजद के जो पूर्व में उपाध्यक्ष थे अपने उनके भी साथ देखिएगा कि उनका अपहरण किया गया और कैसे कैसे क्या हुआ, तो आप लोग के साथ आया था, आप लोग समय भी मीडिया के लोग एक्टिव थे। प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए? प्रशासन जितने क्विक एक्शन लेकर मेरे पास उस दिन आया लोग, उतना क्विक एक्शन प्रशासन का नहीं दिख रहा है, अब निष्क्रिय दिख रहा है। आखिर क्यों, आखिर क्या साक्ष्य के लिए क्या होता है? आप हमारे घर पे आए हैं, इसके लिए क्या हम साक्ष्य दे सकते हैं? हमारे घर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, कैमरा दिखाएंगे, सीसीटीवी कैमरा में आप जो गाली दे रहे हैं वो दिखेगा, ये नहीं दिख सकता है। अब मैं उतना साक्ष्य दिया, आप जहां है वहां आपको बरामद की गई, एक खोखा था और 2 गोली भी शायद बरामद हुआ है, तो शायद खोखा को वो लोग कह रहे थे कि क्या है, नहीं है, पुराना है, ये क्या, जो भी उसको नहीं लोग दर्शाया लोग। हाँ, गोली को लोगों ने दर्शाने का काम किया। क्या खोखा भी मिला था क्या? हाँ, खोखा भी शायद, अब हम लोग को तो इतना पहचाने ना, हम लोग ना गोली वाले लोग हैं ना खोखा वाले लोग हैं, हम लोग तो कलम वाले लोग हैं, हम लोग जनता के लोग हैं, हमें ये नहीं पता कौन गोली है कौन खोखा है। लेकिन जब मिला तो प्रशासन ने जो सूची जब्त किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कारतूस है, जिंदा कारतूस उन्होंने लिखा है 2, जिसका उसमें हस्ताक्षर भी उन लोगों ने हमसे करवाया था, जिसका ये रहा, जिसमें उन्होंने प्रशासन ने बताया कि जिंदा कारतूस है, जिसका उन लोगों ने ये भी कराया। कितने राउंड गोलियां चली थी? मेरे घर वाले के स्टेटमेंट के मुताबिक उन लोगों ने 1-2 राउंड फायरिंग किया, और जब से ही प्रशासन का एंट्री हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे घर पे आने के लिए एक रास्ता है, पतला गली जिससे आप आए हैं, जहां से गाड़ी आ सकती है, जैसे वहां गाड़ी दिखा वो लोग सब तितर भाग गया लोग। अब क्या कहेंगे, राजद के तमाम वो नेता आपसे जुड़े होंगे, राजद नेता क्या आश्वासन दे रहे हैं आपके पार्टी के लोग? हमारे फोन पे कल हमारे पार्टी के और आदरणीय पूर्व मंत्री काफी देर उन्होंने फोन किया, बात किया, श्री तेज प्रताप सर का भी फोन आया था, उन्होंने बात किया, तेज प्रताप भी काफी देर तक, और बात करके उन्होंने एक एक चीज का जानकारी लिया, और बाकी हमारे जो भी रहे हैं और पूर्व में हमारे पार्टी के जो विधायकगण रहे हैं उन लोगों ने भी काफी जानकारी लिया, और काफी उन लोगों ने फोन किया और हर चीज का जानकारी लेने का कार्य किया। प्रशासन जब यहाँ पहुंची तो आपको आश्वासन क्या दे दी गई? प्रशासन पहुंची तो उस वक्त हम नहीं थे, मेरे छोटे वाले भाई थे, छोटा वाला भाई पहुंच चुके थे, पिताजी थे और माँ थी, तब तक मैं भी 1-1.5 घंटे के विलंब से मैं भी पहुंचा। तो मैं पहुंचा तो प्रशासन हमको यहाँ से बोला कि आप चलिए थाना में आवेदन दे दीजिएगा। मैंने आवेदन थाना में जाके दिया, जिसका FIR कॉपी भी आप देख सकते हैं यहाँ, जिस आवेदन में मैंने दर्शाया भी कैसे कैसे क्या हुआ। मैंने आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद जिस पे मैं केस किया हूँ वो उसके बाद भी दूसरे दिन भी यहाँ आया है, और कल मेरे गाड़ी को पीछा किया गया, जिसका जब मैं जा रहा था दोबारा, जब मैं SP साहब से मिले तो मैं नहीं मिल पाया, मेरे गाड़ी को पीछा किया गया, उसका भी वीडियो फुटेज है, कहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल द्वारा। जब मैं जा रहा था मैं अपने गाड़ी पे मैं वीडियो फुटेज दिखा दूंगा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हम पे ये कि हम बाई नेम केस किए, फिर भी प्रशासन को क्या चाह रही है कि हमारी हत्या हो जाए, उसके बाद प्रशासन को लगेगा कि नहीं वो मरे गए तब ये सही है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर मैं मर जाऊंगा तब प्रशासन को लगेगा नहीं ये सत्य है, ये मारे गए हैं। क्या प्रशासन हमारी मृत्यु की इंतजार कर रहे हैं? कल आए थे, क्या आश्वासन दिए? SP साहब आए थे कल, देखने के बाद वो सब जगह वो छानबीन किए, छानबीन करने के बाद वो गोली जो जहां से मिला था उस जगह पे भी गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने बोला कि ना ठीक है, और उसके बाद ये हो गए। कल जब हम आश्वासन क्या मिला उनके द्वारा? मिला कि उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कल गाड़ी की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए गाड़ी देखिए, हम अपने गाड़ी के पीछे से वीडियो बनाया है, जिस अपराधी का मैं नाम दिया हूँ ट्रिपल लोड बेखौफ मेरे गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ये कहाँ का वीडियो है? ये वीडियो भगवान बाजार जंक्शन के पहले का है। अगर भगवान बाजार जंक्शन के पास जो CCTV है उसमें किसी में चेक किया जाए तो ये लोग आएगा। अच्छा, इससे आप सोच सकते हैं कि वो कितने बेलगाम हैं, कितने संतुष्ट हैं। मतलब ये लग रहा है ना कि जैसे कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, पूरा बिहार अपराध के ही मामले में चल रहा है, टोटल अपराध लोग के ही लोग चला रहे हैं। संरक्षण कहीं ना कहीं से मिल रहा है। बिल्कुल, नो डाउट। संरक्षण कौन दे रहा है आपको? किन पर? अच्छा, संरक्षण नहीं देता लोग, तो जो व्यक्ति किसी पे गोली चलाए और बाय नेम्ड FIR हो, और वो व्यक्ति घर में खुलेआम रहे, और किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति हो उसको लोग कहे, और कोई लोग बोल, मतलब ऐसे ही नहीं होता है कि जिसको डर हो उसको डर से बोले। कोई मजाकिया ट्यून में अगर कोई चल जाता है, मान लीजिए आप हमारे पास आए मेरे पत्रकार बंधु, और आप ही उनसे पूछ लिए कि उनका घर कहाँ है, तो आपसे बोल दे कि बम नहीं ग्रेनाइट चला है, तो इस तरह का शब्द का प्रयोग करिए, सब समझ सकते हैं। तो वैसे लोगों का क्या होगा, मतलब मनोबल कहाँ होगा, समझ रहे इस बात को? क्या लग रहा है आपको, कहाँ से उन लोगों को संरक्षण मिल रहा है? सर, संरक्षण कहीं ना कहीं तो आप समझ ही सकते हैं कहां से मिल रहा है। जिस तक तो पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा
तो उठकर लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक तो प्रशासन उनको उठा लेते हैं। अगर प्रशासन किस दबाव में नहीं कोई कुछ कर पा रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब मैं आपसे जमीन लिया, इसका क्या साक्ष्य होता है? मैंने आपको पैसा दिया, इसका क्या साक्ष्य होता है? तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट बनता है, ऐसा जो एग्रीमेंट होता है न्यायालय द्वारा दिया जाता है। इस एग्रीमेंट पे उस व्यक्ति का नाम है, इस एग्रीमेंट पे उस व्यक्ति का पूरा पता है, इस एग्रीमेंट पे पहचान गवाह है, इस एग्रीमेंट पे उसके हाथ द्वारा लिखा गया है कि मैंने इतना इतना पैसा इतना तारीख तक पाया और मैं इतना तारीख की जमीन इनको मैं लिखूंगा, ये टोटल इस पे लिखा गया है। और जो कि ये नहीं रहा और इसके बाद जो मैंने खाता में पैसा दिया, इस साक्ष्य के लिए मैंने बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के और मैंने स्टेटमेंट को मैंने मतलब थाना आयोग को मैंने पुटअप किया। जो मेरे केस के आयु है, पिछले 2-3 महीने तक उन्होंने किसी प्रकार का उनका अरेस्टिंग नहीं किया और जिस दिन वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है उस दिन उनके द्वारा अरेस्ट किया जाता है, दूसरे दिन उसका बेल हो जाता है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूर्व में भी जब मैं इसका केस किया था, मैंने उसमें भी दर्शाया था कि नहीं मेरे जान माल का खतरा है, जिससे मैंने जमीन लिखवाया वो नहीं लिखवा पा रहे, मेरा जान माल का खतरा। मैंने पूर्व में भी आवेदन दिया था। ये 28/8 का आवेदन हो गया और ये मेरा वर्तमान आवेदन हो गया, दोनों आप देख सकते हैं। मैं बाई नेम जब मैं किसी प्रकार का आवेदन दे रहा हूँ, आवेदन दिए गए थे, आप जो दिए थे उस पर क्या एक्शन हुआ था? कुछ हुआ था एक्शन? क्या इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ सर। एक अगर प्रशासन एक दिन भी उसके दरवाजे पे जाते तब ना लगता कि हमें एक्शन हो रहा है। आखिर प्रशासन कहाँ से मैनेज हो रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे उसके दरवाजे पे? प्रशासन के पास कौन सी मजबूरी आ रही है? क्या कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मिल रहा है कि नहीं किसी प्रकार का कोई केस नहीं लिखना है, थाना से ही खत्म कर दो? अगला कदम क्या होगा आपका? मेरा अगला कदम यही होगा कि मैंने टोटल साक्ष्य आपको दिखा दिया, जो गोली की बरामदी हुई है। अगर प्रशासन का बस चले ना तो ये FIR गोली सब हटा दे लोग, अगर ये मेरे पास ये ना हो तो ये भी हटा दे लोग। इस तरह का मेरे पे प्रशासन द्वारा दबाव मिल रहा है, समझ लीजिए सारा में। कौन दबाव दे रहा है प्रशासन? मैं अपने जो केस का आयु है उनसे मैंने बात किया तो केस का आयु कह रहे हैं, बोले सर अभी तक वो लोग घर पे है, कुछ हो नहीं पाया है। तो कह रहे कि नहीं बड़ी अधिकारी से बात कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? आगे चल के अगर कोई बड़ा घटना आपके हाथ में उसका उसका जिम्मेवारी जिला प्रशासन साक्ष्य मैं दे रहा हूँ और साक्ष्य के आधार पर किसी को अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, किसी को पकड़ने नहीं जा रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि मेरे बड़े पदाधिकारी कहेंगे तब इसका मतलब क्लियर हो गया कि जिला प्रशासन। इसमें दूसरा किसको हम लोग बोल सकते हैं? तो जी आप राजद के नेता हैं और जहां तक देखा जा रहा है कि नीतीश जी के सुशासन सरकार में लगातार राजद नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। क्या लग रहा है कि आप नीतीश सरकार के जो सुशासन बाबू की सरकार है, इससे आप पूछ पाएंगे इन लोगों के जो रवैये? देखिए मैं चाहता हूं कि जो सुशासन बाबू का सरकार करते हैं, मैं जीरो टॉलरेंस पर सुशासन बाबू का सरकार करते हैं कि न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हम लोग जनप्रतिनिधि अपने आप को मतलब असुरक्षित समझ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आम जनता के साथ क्या होगा? मुझे इस बात का डर सताया जा रहा है। मुझे इस बात का गम नहीं है कि जो गोली मेरे घर पे फायरिंग कर रहे थे तो हमारे सीने में लगता हो सकता है आप लोग आते हैं हमारे एक तस्वीर के सामने एक फोटो लगा के चले जाते हैं, हमको उसका मतलब नहीं है। क्या सरकार वही चाह रही है कि जब मेरे तस्वीर के सामने कोई फूल रखने आएगा तब सरकार मेरे साक्ष्य को सही समझेगी? क्या मैं जब मर जाऊंगा मेरे ऊपर कोई आएगा, मेरे वहां दाह संस्कार मेरा हो जाएगा तब सरकार उसको सत्य समझेगी? आखिर क्यों, क्या मजबूरी है सरकार को? मैं जिसपे केस करता हूं, मैं जिसपे FIR करता हूं, उसका इतिहास निकाला जाए, कहा जाए वो अपराधी समिति के लोग है कि नहीं, 302 के मुकदमा करने वाले लोग हैं। आखिर क्यों प्रशासन इस तरह के हेल्प कर रहा है? क्या प्रशासन के पास मुकाबला है? जब शासन सरकार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों के साथ हमेशा हत्या होता है, तो उसके लिए भी जिम्मेवार जिला प्रशासन। बिल्कुल। अच्छा मैं कह रहा हूं कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सब चीजें सुरक्षित समझते तब हम लोग आते हैं। आखिर इस तरह का हरकत आता है तो कैसे होगा? देखिए उस दिन प्रशासन के सामने किस तरह गोली की बरामदी हुई, प्रशासन द्वारा किस तरह गोली की बरामदी की गई। यहाँ गोली मिला, वहां प्रशासन के सामने बोला गया उठा के लाइए, प्रशासन को उठा के वहां पुटअप किया गया। इसके बावजूद भी आखिर क्या मजबूरियां है? कौन सी मजबूरी है? क्या मजबूरी आ रही है? क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से लास्ट बात प्रशासन से हमारा यही मांग है कि अगर इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, अगर इस पे भी नहीं हो सकता है तो मैं विगत 72 घंटे बाद मैं सड़क पर उतरूंगा अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि जब हम लोग ये असुरक्षित है तो आम जनता का क्या होगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।